Hello everyone, 1000 MCQ सीरीज का ये पार्ट नंबर 6 है और ऑलरेडी पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सो आप हमारे ग्लैम स्टडी पॉइंट इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये सारे ही पार्ट वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे 1000 MCQ सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कॉस्टिंग कंपेरेटिव मतलब तुलनात्मक एंड कंप्रहेंसिव एंड तुलनात्मक एंड व्याख्यात्मक, इसका मतलब हो गया ऑफ आइडेंटिकल कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कॉस्ट सेंटर या फिर डिपार्टमेंट। इसे हम क्या कहते हैं, कौन सी मेथड की कॉस्टिंग है जिसमें कंप्रहेंसिव एंड कंपेरेटिव स्टडी होती है आइडेंटिकल कॉस्ट की डिफरेंट डिपार्टमेंट या फिर कॉस्ट सेंटर की। तो यस, हमने डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग में इस बात को अच्छे से पढ़ा था, राइट। द करेक्ट ऑप्शन इज डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड विच कॉस्टिंग मोर देन 2 प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड। हमने पढ़ा था ना कि अगर 2 से अधिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाएंगे तो ये नाम में ही है, आपको ध्यान रखना है, नाम में ही है। वहाँ पर कौन सी कॉस्टिंग अप्लीकेबल होगी, वहाँ पर मल्टीपल कॉस्टिंग अप्लीकेबल होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन कंपोजिट एंड मल्टीपल कॉस्टिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग नंबर्स ऑफ कंपोनेंट के जो पार्ट्स होते हैं वो सेपरेटली प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड सबसेक्वेंटली असेंबल किए जाते हैं इनटू फाइनल प्रोडक्ट में। नाम से ही हमने पढ़ा था ना कि कौन सी मेथड है, सो कंपोजिट एंड मल्टीपल कॉस्टिंग, ठीक है। ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग वही एप्लीकेबल है जहाँ पर बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कार के आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट, बीच का पार्ट और इससे रिलेटेड और भी सारे जो पार्ट उनको अलग अलग क्या है, पहले उनको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक। उनको प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस करने के बाद क्या, इन सबको एक में असेंबल करके कार बनाई जाती है। तो ये बेस्ट एग्जांपल हो गया मल्टीपल कॉस्टिंग का, ठीक है, मल्टीपल या कंपोजिट कॉस्टिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग इज नोन आल्सो। हमने क्वेश्चन करवाया भी है, क्वेश्चन पिछले के वीडियो में जब हम थ्योरी कवर कर रहे थे। तो यस, फास्ट कॉस्टिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, यस, द करेक्ट ऑप्शन इज फुल कॉस्टिंग, ठीक है। हमने जब मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ा था, ठीक, मेथड्स या फिर टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग हमने पढ़ी थी, तो उसमें इस बात को अच्छे से डिस्कस किया था। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, मार्जिनल कॉस्टिंग को हम किस और नाम से जानते हैं, तो यस, डायरेक्ट एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज वन काइंड ऑफ पार्शियल कॉस्टिंग। इस सारे क्वेश्चन एक प्रकार से रिपीटेड हो रहे हैं। जब हम एमसीक्यूज ये सब थ्योरी कवर किया था, इसकी जो मेथड्स एंड टेक्निक्स इनको कवर किया था, इनसे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस किया था, तो उसमें वे सारे कवर हो चुके थे। तो 1000 में इनको फिर से इंक्लूड किया गया ताकि आपको रिवाइज अच्छे से हो जाए, ठीक है। क्या है कि इन विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग पार्शली कॉस्टिंग, एक कौन सी मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो एक प्रकार की पार्शियल कॉस्टिंग है। सो यस, हमने इसको एक पॉइंट में अंडरलाइन भी किया था। सो यस, द करेक्ट आंसर इज मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मतलब कौन सी मेथड और टेक्निक है जिसमें ओनली वेरिएबल कॉस्ट और चार्ज किए जाते हैं टू प्रोडक्ट पर। तो यस, कौन सी कॉस्टिंग है, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। द करेक्ट आंसर इज मार्जिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो हेल्प करती है मैनेजमेंट को किसमें,
इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन। ठीक, ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्या लिखा, विच कॉस्टिंग इज टू प्रमोट द इफिशियंसी बाय इंश्योरिंग इंटर यूनिट एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। सो यस, हमने भी इस पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये कौन सी मेथड की बात हो रही है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की बात हो रही है, यूनिफॉर्म। ठीक, तो ये एक प्रकार से टेक्निक है, किसकी, कॉस्टिंग की एक टेक्निक है। दैट बेसिकली 6 टेक्निक है। ठीक है, इनको आपको अच्छे से याद रखना, ऑलरेडी हम इसमें वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। इन विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग स्टैंडर्ड फिक्स्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कंपेयर्ड विद एक्चुअल। हमने क्या बताया कि जब भी आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी कि स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। सो यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड बनाया गया और फिर ये एक्चुअल, जो स्टैंडर्ड हमने बनाया था और जो एक्चुअल में हुआ, इससे दोनों को कंपैरिजन कराएंगे और जो भी इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा वेरिएंस होगा। तो ऐसा कौन सी कॉस्टिंग में होता है, तो यस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में होता है, राइट। तो करेक्ट आंसर इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कॉस्टिंग इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, तो यस, मार्जिनल कॉस्टिंग के सिमिलर है। इन विच कॉस्टिंग, ठीक, इन विच कॉस्टिंग मोर क्या, मोर नॉट बट टू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस। इसमें 2 प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कौन सी टेक्निक होगी, बट ऑब्वियसली बट ज्वाइंट टेक्निक्स। ठीक, कन्वर्जन कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि कन्वर्जन कॉस्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यस, उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर प्लस करेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड प्लस करेंगे। सो हमको क्या मिल जाएगी, कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक, क्या क्या प्लस करेंगे, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस ओवरहेड, और उसमें डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान देना कि डायरेक्ट मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, यस, क्वालिटी कंट्रोल से। कुछ प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन है जो इनको आपको याद रखना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओवरहेड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया जब हम ओवरहेड पढ़ रहे थे। इतने अच्छे से डिस्कस किया है कि हम इतने सारे जो क्वेश्चन कराए हैं काफ़ी ज़्यादा, उससे हमारे जो हमने थ्योरी कवर किया उसी से है कि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो 100% है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे और एमसीक्यू में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो ओवरहेड क्या होता है, और मतलब जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर डायरेक्ट लेबर, इन सब का सम होता है। हमने एक बार बताया था, एक बार नहीं कई बार हमने बताया कि ओवरहेड इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का सम होता है। सो यस, द करेक्ट ऑप्शन इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉस्ट कैसे आती है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस का सम इज कॉल्ड कॉस्ट। इसमें डायरेक्ट भी आ जाता है, ठीक, इसमें डायरेक्ट भी आ जाता है और इनडायरेक्ट भी आ जाता है, और लेबर में भी डायरेक्ट भी आ जाता है और इनडायरेक्ट में, एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बेसिकली एक प्रकार से कहें तो ऑल डायरेक्ट एंड ऑल इनडायरेक्ट, ऑल डायरेक्ट प्लस ऑल इनडायरेक्ट कॉल्ड टोटल कॉस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम कॉस्ट, इसके बारे में भी हमने बहुत ही अच्छी चर्चा की थी, आपको देखनी चाहिए वीडियो। प्राइम कॉस्ट किसका, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट का सम होता है, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट का सम क्या होता है, प्राइम कॉस्ट। सो यस, द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट नहीं, हाँ, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होती है, इन सब के बारे में हमने बहुत ही अच्छे एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो रेफर कीजिए तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी ये वीडियो। क्या है कि प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्री ओवरहेड को किस में ऐड करते हैं, प्राइम कॉस्ट में। सो हमें क्या मिलता है, फैक्ट्री कॉस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट हमें कैसे मिलती है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे मिलती है, फैक्ट्री कॉस्ट जो हमने फाइंड आउट की उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड जो होते हैं उनको हम प्लस कर देंगे तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगी। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना हुआ उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कौन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। सेलिंग प्राइस कैसे मिलती है, हमें कैसे फाइंड आउट होती है, जो टोटल कॉस्ट इंकर हुई है उसमें हमारा जो फिक्स्ड प्रॉफिट होता है उसे हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। डायरेक्ट कॉस्ट, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स द सेम, फॉल्स, ये गलत है, इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। और फिर हाउ मैनी अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन आउटपुट और या फिर यूनिट कॉस्टिंग में तो 2 अकाउंट्स। नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल अराइजेस, क्यों अराइज होते हैं, क्या बोला है कि जो हाउ मैनी नहीं, जो नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल जो है वो अराइजेस होती हैं ड्यू टू नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि उनका वैसा नेचर ही है तो ये अराइज होंगे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या रेंट तो देना ही देना है, ठीक, रेंट तो देना ही देना है, सैलरी तो देनी ही देनी है, तो उनका नेचर ही है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मली डज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम, जनरली जो है वो नॉर्मली डिडक्ट नहीं किया जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, किससे नहीं डिडक्ट किया जाता है, तो नॉर्मल लॉस जो होता है, यहाँ पे बेसिकली बात किया गया है कि जो नॉर्मल लॉस होता है वो डिडक्ट नहीं किया जाता है किससे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल से। क्यों, क्योंकि पता है कि ये तो होना ही होना। एबनॉर्मल लॉस जो है वो अराइज होते हैं ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन से, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आग लगनी है तो हमें इसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल डिडक्ट, ये डिडक्ट किए जाते हैं किससे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं वो चार्ज किए जाते हैं, किस पे चार्ज किए जाते हैं, कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट।